अगर हम ऐसा बोले तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं तो उनका ऑरा का जो वाइब्रेशन है वो कैसा है, वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। और जैसे जैसे आप मेडिटेशंस और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो, पॉजिटिव थॉट्स कैरी करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस, वैसे वैसे आपका ऑरा जो है वो रिफाइंड होता जाता है। उसका जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है वो पहले जो ग्रॉसर होता है वो बाद में रिफाइंड होता जाता है, और उसके जो वाइब्रेशन है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चालू करता है। और जितना आपका फ्रीक्वेंसी हाई होगा उतना फास्ट आपकी लाइफ में सब फिजिकलाइज होता जाएगा और मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, और आप जो आपका पाथ है, जो आपका गोल है, उसके प्रति आप जल्द से जल्द पहुंच सकते हो। आत्मा नमस्ते सर। आत्मा नमस्ते। हाउ आर यू? आई एम फाइन, आप कैसे हो? बढ़िया सर। ओके सर, जैसे हमने बहुत कुछ सुना है ऑरा के बारे में, और बहुत सारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि ऑरा है क्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंटरेस्टिंग, और मेरा ही सब्जेक्ट है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा इसके बारे में अगर मैं कुछ हेल्प कर सका तो आपको। बेसिकली हर एक ह्यूमन बीइंग्स और हर एक बीइंग्स का खुद का एक ऑरा होता ही है। अच्छा। जो लाइट फॉर्म में होता है, जो इनविजिबल है, जो देखता नहीं है हमें, राइट? सो ऑरा इज इनविजिबल बॉडी विच वी कैन नॉट सी थ्रू द नेकेड आईज, बट इट एग्जिस्ट। अच्छा। आपने कहीं देवी देवताओं के फोटो देखे होंगे तो उसके पीछे व्हाइट कलर का हालो या गोल्डन कलर का हालो दिखाते। व्हाट इज दैट? दैट इज ऑरा। ओके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको ही था और हमें नहीं है, हर एक का ऑरा रहता है और उसकी डिफरेंट डिफरेंट साइज रहती है। अच्छा। राइट? ये जो ऑरा है वो अंदर से बाहर की तरफ निकलता है। वी कैन से सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी रहती है, सेंट्रल मेरिडियन, वहां से वो बॉडी के हर एक पार्ट में होते हुए बाहर निकलता है। और जो नॉर्मल बंदा होता है उसका कहीं ना कहीं 3 से 4 इंचेस तक का बाहर फैला हुआ रहता है इधर से। अच्छा। यहाँ से चालू होके 3 to 4 इंचेस बाहर एक्सपांड हुआ रहता है हमारा ऑरा, जिसको हम लोग बोलते हैं इनर ऑरा। अच्छा। यस। सेकंड, दूसरा हमारा होता है उसके साथ ही जो अंदर से बाहर निकलता है, दैट इज द हेल्थ रेज। ओके। यस। आपने कभी देखा होगा बचपन में, छोटे बच्चे ऐसे सूर्य का जब फोटो बनाते थे, पिक्चर बनाते, ड्रॉ करते थे, तो ऐसे राउंड करके फिर 2 आंखें बना के फिर ऐसे छोटी बड़ी लाइन करते थे। व्हाट इज दैट? दैट इज अवर हेल्थ रेज। इवन आपने कई बार देखा होगा तो हनुमान जी का बहुत बड़े बड़े उनके पोर्स दिखाए गए हैं। देखा है वो फोटो आपने? स्पेशली वाइट कलर का उनका जो एजेड पिक्चर देखते हैं हम लोग, तो उसमें उनको बहुत बड़े 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 उनके रुआंटी दिखाई दी हुई है। अच्छा। तो व्हाट इज दैट? दैट इज हेल्थ रेज। ये जो हेल्थ रेज है उसका भी डिफरेंट फंक्शन रहता है। इनर ऑरा है उसका भी डिफरेंट फंक्शन रहता है, और इसके साथ ही और एक हमारा शरीर होता है जिसको हम बोलते हैं आउटर ऑरा। सो दैट इज 3 थिंग्स, right? When you combine these 3 things, it normally term as a aura body. Okay. Yeah, so when you say aura body, it means these 3 things: inner aura, health rays, and outer aura. Okay, fine. So that means there are 3 layers. Yes. Of aura. ठीक है। So sir, जैसे आपने बताया ये 3 layers हैं, मैंने कहीं पढ़ा था कि according to these 3 layers कलर्स भी होते हैं ऑरा के, तो ये एक्चुअली डज इट एग्जिस्ट, कलर्स होते हैं? यस यस। और इसको ऑरा देखने का अभी टेक्नोलॉजी भी आ गया है जिसको हम बोलते हैं कीलियन फोटोग्राफी और जीडीवी कैमरा। इससे हम हमारा ऑरा और ऑरा के अंदर क्या कलर है वो भी देख सकते हैं। ये कलर क्यों इतना महत्व रहता है, क्यों ये लोगों का इतना इसके ऊपर फोकस रहता है, क्योंकि इससे ही पता चलता है कि बंदा बीमार है, स्वस्थ है, बीमार है तो कितना बीमार है, स्वस्थ है तो कहाँ पर कैसे स्वस्थ है। अच्छा। यस। इससे हम लोग डायग्नोज करते हैं कि वहाँ पर उसको क्या बीमारी और कैसे उसको ट्रीट करना है। ऑल राइट। सर जैसे आपने बताया कि ऑरा के लेयर्स है, ऑरा के कलर्स है, तो फंक्शन क्या है ऑरा का? That is really again very interesting question. So viewers first understand, we have 3 energy layers. First is inner aura, which is very close to the physical body, very close, right? उसके बाहर तक फैलता हुआ है जिसको हम बोलते हैं हेल्थ रेज, और उससे बाहर जो फैला हुआ रहता है उसको हम बोलते हैं आउटर ऑरा।
So when these three combines, it generally known and term as a aura body. Okay. जैसे हमारा भौतिक शरीर में वेन्स का काम है ब्लड सर्कुलेट करना, हर एक ऑर्गन हर एक सेल्स को ब्लड पहुंचाना, और टॉक्सिक जो है सब वो ब्लड वापस लेके बाहर निकालता है, हर एक ऑर्गन अपना फंक्शन करता है, ठीक है। सेम वैसे ऑरा बॉडी का काम क्या है, सराउंडिंग से एनर्जी लेके पूरे भौतिक शरीर और हर एक पार्ट को एनर्जी प्रदान करना। दैट इज द जॉब ऑफ इनर ऑरा, जो सराउंडिंग से फ्रेश एनर्जी लेके हमारे शरीर को देता है। अभी जो फ्रेश एनर्जी अंदर जाके जब वो यूज हो जाता है, उसके बाद जो वो यूज्ड अप एनर्जी है वो अगर अंदर पड़ा रहा तो वो बीमारी करेगा। अच्छा। तो उसको बाहर निकालने का काम कौन करता है? दैट इज द हेल्थ रेस। ओके, राइट। सो इनर ऑरा अब्सॉर्ब द एनर्जीज, हेल्थ ऑरा एक्सपेल दैट यूज्ड अप एंड डिसीज एनर्जी फ्रॉम आवर बॉडी, एंड द लास्टली दैट इज द आउटर ऑरा। उसका काम क्या है? तो दैट इज लाइक अ कंटेनर। अच्छा, ओके। हाँ, जिसके अंदर इनर ऑरा, हेल्थ रेस और हमारा भौतिक शरीर रहता है, फिजिकल बॉडी। ओके, राइट। सो आउटर ऑरा का मुख्य फंक्शन क्या है? तो सिर्फ ये नहीं कि वो कंटेनर का ही फंक्शन करता है, बट उसके साथ साथ वो हमें प्रोटेक्ट करता है। दैट इज अवर प्रोटेक्टिव शील्ड। ओके। दैट वर्क एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड। अगर वहां पर कहीं ना कहीं होल्स या क्रैक्स हो गए आउटर ऑरा में, तो सराउंडिंग से कोई भी नेगेटिव एनर्जी जल्दी से हमारे शरीर तक पहुंच जाएगी और हमें बीमार करेगी। ओके। राइट। सो द फंक्शन ऑफ ऑरा बॉडी इज टू absorb the energy, expel used up energy, and protect our body. Okay. So this energy exchange, जैसे आपने बताया कि health rays जो है वो that is taking out the energy and we are taking up good energy from the surrounding. तो ये जो है वो हमारे बॉडी को सिर्फ हेल्दी रखने के लिए यूज अप होते हैं, या इट इज हेल्पिंग अस इन अनदर फंक्शंस आल्सो, या अनदर एस्पेक्ट्स आल्सो, मेंटल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट, हेल्थ एस्पेक्ट? सी, ऑरा बॉडी का काम तो सिर्फ यहाँ तक ही लिमिटेड है कि वो सराउंडिंग से एनर्जी लेके, जैसे हम श्वास लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, जब श्वास बाहर निकालते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सेम हमारा ऑरा बॉडी का तो इतना ही काम है कि सराउंडिंग से एनर्जी लेके भौतिक शरीर को एनर्जी देना, जिससे कि हमारे हर एक ऑर्गन्स प्रॉपर फंक्शन करे और यूज्ड अप एनर्जी को बाहर निकाले। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वैसे ऑर्गन्स में से बीमारियां की जो ऊर्जाएं हैं जिससे हमें बीमारी हो सकती है, तकलीफ आती है, वो बाहर निकालने का काम हमारा ऊर्जा शरीर करता है, जो हेल्थ रेस है। ओके, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है कि हमारे इमोशंस, हमारा इंटेलेक्चुअल, ये सबको अफेक्ट करता है, यस, but that is a different body that is known as the emotional body and mental body, but that they are not the part of aura body. Okay, but somehow they are connected. They all are interlinked. Our physical body, aura body, emotional body, mental body, causal body, they all are interlinked and work parallel together. तो एक सबको फिट होने के लिए एक सबका ही फिट रहना जरूरी है। Yes, they both are internally linked, connected, right? So they work as like vice versa. Alright. अगर हमारा ऑरा बॉडी बिगड़ा है तो वो हमारा फिजिकल बॉडी और बाकी हर एक शरीर को बिगाड़ेगा, और जैसे हमारा समझो फिजिकल बॉडी बिगड़ा हुआ है तो वो भी हमारा ऑरा बॉडी को बिगाड़ेगा। ओके, दैट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। तो सर, ये हम जो ऑरा बॉडी की बात कर रहे हैं कि उसको हेल्दी रखना है, तो उसको क्यों रखना है और कैसे रखा जा सकता है? दिस इज अगेन रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और इसका आंसर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने कई लोगों को देखा है कि वो लोग सक्सेस को अट्रैक्ट करते हैं, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करते हैं, हेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं, उनके साथ सब चीज़ अच्छी होती रहते हैं, और वो बहुत ही आगे बढ़ते रहते हैं, इंटेलिजेंट, स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड पीपल। क्यों? क्योंकि उनकी ऑरा इतनी वाइब्रेंट, इतनी ब्राइट एंड बिगर रहती है। आपकी ऑरा ही है जो आपके लिए काम करती है और वैसे पीपल और सिचुएशन को अट्रैक्ट करती है। अगर आपको लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, हैप्पीनेस, गुड हेल्थ चाहिए, तो आपका ऑरा ऐसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपका ऑरा हेल्दी नहीं होगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो वो क्या अट्रैक्ट करेगा?
lower vibrational energies, अच्छा। pain, sorrows, suffering, discomforts, disappointment in your life. कई लोगों को आप देखते होंगे ना, बातों बातों में वो लोग वेरी डिसअपॉइंटिंग बातें ही करते रहते, उदास रहते हैं उनको कोई भी नई चीज बोलो, नहीं ये तो हमारे काम की नहीं है, ये तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं, मैंने ये भी ट्राई किया फिर भी इसमें मैं सक्सेस नहीं गया, उसमें सक्सेस नहीं गया। क्यों? क्योंकि उसकी ऑरा बहुत ही वीक थी और उसकी ऑरा के जो वाइब्रेशंस थे वो बहुत लोअर फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते थे। अच्छा। सो आपने देखा होगा भगवान राम, कृष्णा, बुद्ध, बुद्ध की एक स्टोरी में यहाँ पर बताना चाहूंगा। जब बुद्ध भगवान को एनलाइटनमेंट प्राप्त हुआ था बोध गया में, तब आसपास कोई नहीं था। अच्छा। और उन्होंने पहला ही जब बोध देना चालू किया, शिक्षा देना चालू की, तब वहां पर सिर्फ 5 लोग ही थे। अच्छा। और जब उन्होंने वही लेक्चर खत्म किया तब वहां पर 4 से 5 हजार लोग इकट्ठे हो गए थे। अच्छा। कैसे? ना तो उस टाइम पे व्हाट्सएप था, SMS सर्विस थी, सोशल मीडिया था कि सब लोगों को बुलाया गया था, और तब तो इतना पॉपुलेटेड सिटीज भी नहीं था, राइट? शायद समझो एक गांव में 200, 300, 500 से ज्यादा कोई रहता भी नहीं था, छोटे छोटे गांव थे, बोध गया बिहार, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। तो कैसे 5 लोगों में से 500 लोग आके उनका सब ज्ञान सीख के गए लोग? क्योंकि उनकी ऑरा इतनी बड़ी, इतनी तेजस्वी और इतनी वाइब्रेंट थी कि सामने वाले का जो कॉन्शियसनेस था उसको वो अट्रैक्ट किया। लाइट अट्रैक्ट्स लाइट। सो वो दैट वाज हिज इनर लाइट दैट अट्रैक्टेड अदर्स, और वो लोग अट्रैक्ट हुए और खींचे चले आए। मतलब हमारा ऑरा जो है वो सामने वाले का कॉन्शियसनेस, चेतना को अफेक्ट करता है, और मैच हुआ तो उसको लगता है कि यस ये बंदा सही है, ये सही है, मुझे इससे बात करनी चाहिए, इससे संबंध आगे बढ़ाना चाहिए। कई बार हमें हमारा माइंड आंसर देता है कि हाँ ये बातें तो अच्छी कर रहा है, बट इंटरनली मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे इसके साथ आगे रिलेशन को बढ़ाना नहीं है। दैट इज नॉट योर माइंड, दैट इज योर इंट्यूशंस दैट गिविंग यू सिग्नल्स कि यहाँ पर आगे मत जाना, रुक जा, आगे जाके प्रॉब्लम होगा। अभी तो आपको सब अच्छा ही लग रहा है ना, फिर भी क्यों ऐसे थॉट आते हैं? क्योंकि आपकी ऑरा ने, आपके कॉन्शियसनेस ने उसकी ऑरा को माप लिया। सो ऑरा बड़ा रखना क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें बहुत सारे इंट्यूशंस आ सके, और अगर हमारा ऑरा हेल्दी होगा, बड़ा होगा, तो वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा और हम जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सकते हैं। सर जैसे आपने इंट्यूशन की बात की और अट्रैक्ट, जैसे लाइक अट्रैक्ट लाइट, ओके, तो क्या ऑरा डिफर करता है हमारे वाइब्स से और एनर्जीज से? एब्सोल्युटली यस। जैसे जैसे हम अगर हम ऐसा बोले तो जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं तो उनका ऑरा का जो वाइब्रेशन है वो कैसा है, वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करता है। और जैसे जैसे आप मेडिटेशंस और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हो, पॉजिटिव थॉट्स कैरी करते हो, पॉजिटिव अफर्मेशंस, वैसे वैसे आपका ऑरा जो है वो रिफाइन होता जाता है। उसका जो क्वालिटी ऑफ एनर्जी है वो पहले जो ग्रॉसर होता है वो बाद में रिफाइंड होता जाता है, और उसके जो वाइब्रेशन है वो हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना चालू करता है। और जितना आपका फ्रीक्वेंसी हाई होगा उतना फास्ट आपकी लाइफ में सब फिजिकलाइज होता जाएगा और मूवमेंट फास्ट हो जाएगी, और आप जो आपका पाथ है, जो आपका गोल है, उसके प्रति आप जल्द से जल्द पहुंच सकते हो। ओके, सो बेसिकली अगर आपको कोई चीज़, जो भी टारगेटेड चीज़ है, उसको अचीव जल्दी करना है, मैनिफेस्ट जल्दी करना है, सो यू शुड कीप योर ऑरा क्लीन एंड हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, करेक्ट सर? एब्सोल्युटली। तो ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जाए? देयर आर सो मैनी टेक्निक्स जिससे हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, जो हम हमारे वर्कशॉप में सिखाते हैं। यहाँ पर अलाउड नहीं है कि मैं पब्लिकली ये सब आपको यहाँ पर बताऊँ, बट हाँ 2-3 टेक्निक है जिससे हम हमारे स्ट्रॉन्ग ऑरा बना सकते हैं। पहले तो ये समझे कि ऑरा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हमारा थिंकिंग प्रोसेस का क्यों होता है, क्योंकि हर एक हमारा थॉट, हमारा हर एक भाव जो हमने उत्पन्न किया है ना, वो हमारी ऑरा और उसकी जो वाइब्रेशंस की जो मूवमेंट है ना, उसको अफेक्ट करता है। टेक एन एग्जाम्पल, अगर आप सैड फील करते हो, आप डल फील करते हो, तो वो इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आपकी ऑरा अगर बड़ी है तो उसको छोटी कर देगा। ओके। और अगर आप स्माइल करते हो, आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, तो आपका ऑरा इमीडिएटली अगर
कम भी है, छोटा हो गया है, तो भी वो बड़ा होता है. So you must understand your thought, each thought, each emotions affects your aura. ओके, सो दैट इज द रीजन, अगर आपने देखा होगा व्यूअर्स, कि जहाँ पे भी जो फैमिली हैप्पी फैमिली है वहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत कम होते हैं एंड दे आर वेरी कंटेंटेड. एंड जहाँ पे जो फैमिली यूजुअली बहुत डल सी रहती है एंड दोज हु आर क्रिबिंग एंड दोज हु आर ऑलवेज इन एन फॉर्म ऑफ एंगर, वहाँ पे हेल्थ इश्यूज और चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है. करेक्ट सर? और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स. यस. ओके, सो बेसिकली अगर आपको आपके ऑरा को सुधारना है तो स्माइल कीजिए एंड स्टे पॉजिटिव. दैट्स द फर्स्ट थिंग. व्हाट्स द अदर? First step. Okay, You must aware of your each and every thought. Okay. Because each and every thought is going to affect your aura. They can make your aura bigger and brighter, and they can make your aura small and a low vibrational frequency. Right? First thing. Second thing, what you can do is you can do forgiveness sadhanas, as I said earlier, even in the previous video, previous podcast, right? So that you can do. Third, you can do a meditations, pranayam, and a self-healing technique. You can do a slow rhythmic yogic breathing, because when we breathe slowly, rhythmically, that helps our aura to become bigger, brighter and stronger. क्यों टर्टल 300 years 200 years जीता है और क्यों कुत्ता सिर्फ 15 साल 20 साल ही जीता है? क्योंकि जो कुत्ता होता है, डॉग, वो फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, इरिदमिक होते हैं, और जो टर्टल होता है वो स्लो और रिदमिक ब्रीदिंग करता है, इसलिए वो ज्यादा जीता है और ये कम जीता है. Okay, so that is an answer to the another question of ours, कि why pranayam is important, so that we get rhythmic breathing, we get controlled breathing, and that in turn will help us to live a healthy and a very fruitful life. So that's another important question to answer. Thank you sir. और दूसरा, अगर हम ये चीज़ देखने जाएं कि ऑरा जो है, ठीक है, अगर ऑरा की बात करूँ तो जैसे हमने देखा कि घर में जैसे सपोज इफ़ 2-3 पीपल आर लिविंग, ओके, तो सपोज 2 पर्सन आर हैविंग हु इज़ हैविंग अ नेगेटिव ऑरा ऑल द टाइम, और एक पर्सन है जो पॉजिटिव ऑरा में रहता है और इज अ पॉजिटिव पर्सन, कीपिंग हिज ऑरा पॉजिटिव विद हिज पॉजिटिव थिंकिंग. करेक्ट. सो क्या ये वाइस वर्सा इन्फ्लुएंस कर सकता है? पॉजिटिविटी इसके अंदर ट्रांसफर होती है या इन लोग की नेगेटिविटी उसके अंदर आ सकती है? ऐसा कुछ हो सकता है? That can be possible, yeah. And that is very risky to stay with the negative aura, you know, those who have hold negative auras, तो उनके साथ रहना बहुत ही डिफिकल्ट है. और अगर आपके पॉजिटिव ऑराज स्ट्रॉन्ग है, बड़े हैं, तो वो ऊपर से बहुत अच्छी बात है कि वो नेगेटिव लोग जो आपके साथ रहते हैं, जिसके ऑरा वीक है, नेगेटिव है, तो उसको वो सुधार देंगे. अच्छा. यस, तो नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, अगर ये इसको आपको लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो कि समुद्र मंथन चल रहा है. जो देव थे वो पॉजिटिव एनर्जी थी, जो दानव थे वो नेगेटिव एनर्जी थी, और बीच में क्या था? मेरुदंड था. ओके, राइट. और वो जो सर्प है वो क्या है कि वो एनर्जी को इधर से उधर, उधर से इधर आदान प्रदान कर रहा है. बट अल्टीमेटली क्या हुआ? देवों का जीत हुआ, पॉजिटिव एनर्जी का जीत हुआ. पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ऑलरेडी ब्रह्मांड में बहुत है और हर एक जगह पर बहुत है. और जैसे मैंने पहले ही बोला, वो अभी बोल रहा हूँ कि एनर्जीज आर एनर्जीज, दैट इज न्यूट्रल, राइट. सो आप पॉजिटिव थिंकिंग कांस्टेंट करते रहते हो तो वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज को बढ़ा देगा. सेकंड थिंग, नेगेटिव एनर्जीज है ना, वो इतनी टिकती क्यों नहीं है? क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है वो पॉजिटिव एनर्जी से बना हुआ है और न्यूट्रल एनर्जी भी कैन से, राइट. हम ऐसे ले सकते हैं कि एक बहुत बड़ा तपीला भरा हुआ है जिसमें हमने दूध डाला हुआ है, और इसमें हम सिर्फ 2-3 ड्रॉप ब्लैक इंक के डालेंगे तो क्या पूरा दूध ब्लैक हो जाएगा? नहीं होगा. वैसे ही नेगेटिव ऑरा वाले अगर पॉजिटिव ऑरा के साथ रहते हैं तो वो भी पॉजिटिव हो जाता है. लेकिन अगेन दूसरा एग्जांपल लेना है तो ये रूम हम पूरा डार्क है, अभी बंद कर दिया. अगर ये रूम में मैंने एक टॉर्च चालू की तो क्या अंधकार रहेगा? नहीं, इमीडिएटली चला जाएगा.
सो जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी के कांटेक्ट में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी वाला आता है तो वो इमीडिएटली पॉजिटिव और प्यूरिफाइड हो ही जाता है। हम बहुत सारे इसके रिलीजियस एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे कि वालिया लुटारा, वो पहला लुटारा था और जैसे ही वो राम भगवान के संपर्क में आया वो वाल्मीकि हो गया। अच्छा, ओके ओके। अहल्या, वो क्या है, तो शी वॉज फुल ऑफ नेगेटिव एनर्जीज, वो पत्थर की मूर्ति हो गई थी और जैसे ही राम भगवान का स्पर्श हुआ वो पत्थर की मूर्ति में से वापस स्त्री बन गई। सो पॉजिटिव एनर्जीज के संपर्क में जब भी कोई नेगेटिव या लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी पर्सन आता है तो वो पॉजिटिव एनर्जी को लेके प्यूरिफाइड होके वो खुद भी पॉजिटिव हो जाता है। So that is the reason I guess जहाँ पे mostly healing centers होते हैं, they always advise to stay positive so that your aura is clean and ultimately you have a positive energy inside your body so that your body heals automatically. Thank you again sir. Sir, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा aura जो है वो infect हो गया है? बहुत सिंपल आंसर है इसका। जब भी आप अपने नॉर्मल स्टेट में रहते हो तो समझ लो कि आपका ऑरा हेल्दी है। अच्छा। जैसे आप अपना रूटीन काम कर रहे हो, आप आनंद में हो, प्रेम से सबके साथ बिहेव करते हो और अपना रूटीन ऐसे नॉर्मल जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ऑरा ठीक है। पर जब भी आप छोटी छोटी बात में इरिटेट हो जाते हो, चिल्लाने लगते हो, ब्लेम गेम शुरू कर देते हो, या तो आपका जो स्केड्यूल्स है उसके मुताबिक काम नहीं करके आप लेजी हो जाते हो, इसका मतलब आप समझ लो कि कहीं ना कहीं आपका ऑरा अभी बिगड़ चुका है, कंटामिनेटेड हो चुका है। नाउ यू नीड टू वर्क ऑन योर ऑरा टू क्लीन द ऑरा। ओके, जैसे आपने बोला तो क्लीन दी ऑरा, तो मैंने कहीं पे सुना है कि ऑरा क्लींजर होता है एंड सॉल्ट इज अ वेरी गुड ऑरा क्लींजर, सो कैन यू थ्रो सम लाइट ऑन दिस? Salt is, yes, it works as a aura cleanser, but the most powerful aura cleanser is your faith on your invocation. Okay. So the more you have a faith on your invocations, that can help you to maintain your aura healthy. Okay. Right? So work on your prayers and have a faith on your prayers. बाकी सब चीज़ जो अभी आ गई है ना कि ये मिलता है, क्रिस्टल्स मिलते हैं, स्टोन्स मिलते हैं, स्प्रे मिलते हैं, तो ये सब चीज़ पे मत जाओ क्योंकि ये सब कॉमर्शियलाइज है। एंड हाउ कैन फिजिकल मैटर कैन क्लीन द एनर्जी मैटर? That is not possible. To clean the physical matter, you have a physical matters. To clean the energy matter, there should be a energy to clean the energy. Alright. और वो सिर्फ एक ही चीज़ से आती है, prayers. Okay. Right? Sir, this was a very nice interactive session on aura. Any last piece of advice you would give to viewers on aura? Yes, viewers, first of all आप ये समझ लो कि ये जो ऑरा है वो कोई सुपरस्टिशियस बिलीफ नहीं है हमारे, इट इज साइंटिफिकली प्रूवन, और साइंस इसको कई बार बोलता है ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। हर एक जीव, हर एक कॉन्शियस के खुद के सोच विचार से वो लोग एक ऑरा डेवलप करते हैं, एक वाइब्रेशंस डेवलप करते हैं, जिसको हम सब जानते हैं कॉमन टर्म में ह्यूमन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, राइट? और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे है वो बहुत ही शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकते हैं। यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू बीइंग अ सोल इज लिमिटलेस, but you are limiting yourself when you constantly harboring negative thinking pattern. So my the last message to all these audience and viewers is please maintain positivity, affirm positive affirmations, and visualize positive things is happening in your life. Smile and always trust on your prayer. Alright, so thank you sir. So viewers, if you have liked our video, if you have felt that this video was really useful to you, please like it, share it, subscribe it, and click the bell icon for the further notification. Stay blessed. Once again, Happy Deepavali.